हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या सिंघल अगेन एंड वेलकम बैक टू माय टीडीएस सीरीज। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज का सेक्शन बहुत ही कॉमन है, आपके ऊपर जरूर अप्लाई होता होगा या आपके जानने वालों के ऊपर जरूर अप्लाई होता होगा, क्योंकि आज का सेक्शन है सेक्शन 194A विच डील्स विद टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। हमारी कवर होती है इंटरेस्ट ऑन एफडीज, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस अदर देन बैंक्स या इस तरह के दूसरे इंटरेस्ट। तो आइए जानते हैं सारे प्रोविजन सेक्शन 194A के। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो हु इज रिस्पांसिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन? इस सेक्शन के अंडर किसका टैक्स काटा जाता है? सो इस सेक्शन के अंडर द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट, सिर्फ रेजिडेंट्स आर कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, यानी सेक्शन 194A के अंडर सिर्फ रेजिडेंट्स कवर होते हैं। रेजिडेंट्स को पे करा हुआ इंटरेस्ट इज कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। पेमेंट्स मेड टू नॉन रेजिडेंट्स, ये नॉन रेजिडेंट्स कवर नहीं होते हैं इस सेक्शन के अंडर, बट नॉन रेजिडेंट्स आर कवर्ड अंडर टीडीएस मैकेनिज्म एंड इन अ डिफरेंट सेक्शन विच इज सेक्शन 195। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड स्लाइड, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर दिस सेक्शन? इस सेक्शन के अंडर किसको टैक्स काटना होता है? सो एनी इंडिविजुअल और एचयूएफ जो कि जिसका टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़ रुपए से, अगर वो बिजनेस में है तो, और अगर वो प्रोफेशन में है तो अगर उसकी ग्रॉस रिसीट्स या सेल्स या टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 50 लाख रुपीज in the previous financial year, so that person, that individual or that HUF is liable to deduct TDS under section 194A. Now for any person other than individual or HUF और individual के लिए तो ऊपर मैंने आपको लिमिट्स बताई ही हैं। इनके अलावा जो भी हैं, यानी पार्टनरशिप फर्म्स, LLP, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या सोसाइटी जिसके लिए भी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर रही है, सो ऑल ऑफ दैट पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर दिस सेक्शन। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है ये अभी मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि डिडक्टर या पेयर इंटरेस्ट पे करता है टीडीएस काटने के बाद टू द पे एंड डिडक्टी। सो व्हेन टैक्स इज सपोज्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194A, कब टैक्स डिडक्ट होना चाहिए सेक्शन के अंडर? सो टैक्स इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट या फिर पेमेंट इन कैश और चेक और एनी अदर काइंड विच एवर इज अर्लियर, यानी पेमेंट या फिर क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम पे काटा जाता है टीडीएस और टीडीएस काटने के बाद ही इंटरेस्ट पेमेंट दिया जाता है पे को। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स अंडर दिस सेक्शन? सो द रेट्स कवर्ड अंडर दिस सेक्शन इज 10%। अ फ्लैट रेट ऑफ 10% इज केप्ट अंडर दिस सेक्शन। अगर पैन नंबर आपने जमा करवाया है तो 10% से टीडीएस कटेगा, और अगर पैन नंबर नहीं दिया गया है आपके डिडक्टर को तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 20%। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि नो सरचार्ज एंड नो हेल्थ सेस आर कवर्ड, यानी इसके बिना ही एट द फ्लैट रेट ऑफ 10% टीडीएस काटा जाएगा आपके इंटरेस्ट के ऊपर। आप यहाँ पे लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर नील टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन 197 के अंडर। अगर आपको ये ग्रांट हो जाता है तो भी आपको कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अदर देन दैट, अगर इस सेक्शन के अंडर कवर होता है इंटरेस्ट आपका तो टैक्स इज डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10%। सो नाउ कमिंग ऑन टू व्हेन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 194A इज नॉट डिडक्टेबल, कब टीडीएस इस सेक्शन के अंडर आपका नहीं कटता है? तो यहाँ पे कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट्स लिखी गई हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट्स जिनके बारे में मैं पहले बात कर रही थी। सो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है हमारी? अगर कोई बैंकिंग कंपनी ने आपको इंटरेस्ट दिया है या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इंटरेस्ट दिया है विच इज कैरिंग ऑन एनी बैंकिंग बिजनेस, या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आपको इंटरेस्ट दिया है जिसका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 50 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, या फिर किसी पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के अंडर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो वहाँ पे हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है 40,000। यानी अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट 40,000 या उससे कम है तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा इस सेक्शन के अंडर। वहीं यहाँ पे ये वाली थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन, यानी अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी आप 60 ईयर्स या उससे ऊपर के हैं तो आपका इंटरेस्ट की थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ रखी गई है 50,000। मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि अगर आपकी बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसकी टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 50 करोड़ है, या फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है
और आप सीनियर सिटीजन है तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है 50,000, और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है यहाँ पे 40,000। इन चारों में से कोई भी अगर नहीं है, लाइक एनी अदर पर्सन, इन चारों के अलावा कोई भी है और उसने आपको इंटरेस्ट दिया है, तो यहाँ पे आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 5,000 फॉर सीनियर सिटीजन्स ऑल्सो एंड फॉर एनी पर्सन अदर देन सीनियर सिटीजन्स ऑल्सो। यानी अगर आपका इंटरेस्ट 5,000 है और आपको इन 4 के अलावा किसी और ने इंटरेस्ट पे किया है तो आपका टीडीएस जरूर कटेगा, और टीडीएस कट के ही आपको अपना इंटरेस्ट वापस मिलेगा। सो व्हेन प्रोविजंस अंडर सेक्शन 194A आर नॉट एप्लीकेबल, ये वाले सेक्शन के प्रोविजंस कब एप्लीकेबल नहीं होते हैं? सो ये सेक्शन के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है कब? अगर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट जो अभी मैंने आपको 40,000, 50,000 और 5,000 बताई थी, अगर वो एक्सीड नहीं करती है तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर सेकंड कंडीशन पे आते हैं, अगर इंटरेस्ट पे हुआ है किसी बैंकिंग कंपनी को, किसी कोऑपरेटिव बैंक को, किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एलआईसी को, यूटीआई को, इंश्योरेंस कंपनी को, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि इंश्योरेंस का बिजनेस कैरी ऑन करती है, या फिर कोई और नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन, अगर इनमें से किसी को भी इंटरेस्ट पे हुआ है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा इनके इंटरेस्ट के ऊपर। इंस्टेड उनको नॉर्मली इंटरेस्ट पे करा जाएगा विदाउट डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड केस, दैट इंटरेस्ट इज पेड या क्रेडिटेड बाय द फर्म टू इट्स पार्टनर्स। यानी अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और उस फर्म ने अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया है तो उस पर भी कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो उस पर उसे पार्टनरशिप फर्म को कोई टीडीएस काट के नहीं देना होगा अपने पार्टनर्स को, इंस्टेड डायरेक्टली विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस ही वो अपना इंटरेस्ट दे सकता है। नाउ व्हाट इफ अगर इंटरेस्ट पे करा गया है कंसाइनर के थ्रू कमीशन एजेंट्स को, तो क्या उस पर टीडीएस कटेगा? सो डेफिनेटली यस, उस पर भी टीडीएस कटेगा। इसे पढ़ लेते हैं। टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इवन वेयर सच इंटरेस्ट इज पेड अंडर अरेंजमेंट वेयर बाय द कमीशन एजेंट्स retains himself or herself the interest due to him or her at the time of payment to the consignor to the monies। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि एक पार्टनरशिप फर्म है, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है मैसेज एक्सन को। अब उसने पे किया है 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर मिस्टर आर जो कि है रेजिडेंट, और 30,000 उसने पे किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर मिस्टर एन जो कि है नॉन रेजिडेंट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं वो कवर होते हैं इस सेक्शन के अंडर, यानी सेक्शन 194 के अंडर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्टनरशिप फर्म्स अगर पे करती हैं इंटरेस्ट अपने पार्टनर्स को तो दैट इज नॉट समथिंग टू बी डिडक्टेड, यानी उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी देखी है कि इन सच केस टैक्स इज नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट पेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट ये है कि नॉन रेजिडेंट्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, यानी 194A के प्रोविजंस नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर नहीं लगेंगे, इंस्टेड सेक्शन 195 के प्रोविजंस उस पर लगेंगे। और सेक्शन 195 प्रोविजंस ये कहते हैं कि टीडीएस कटेगा नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर अगर उन्हें पार्टनरशिप फर्म ने भी इंटरेस्ट पे करा है तो। So however, payment of interest by firm to its non-resident partner is not governed under this section, and the same is governed under section 195, which requires deduction of tax from interest payable or paid to any non-residents. Now, TDS under section 194A on check discounting charges. तो अगर चेक डिस्काउंटिंग चार्जेस तो उसमें भी कोई टीडीएस कटेगा। सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेक डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्योंकि ये हमारे चार्जेस हैं और ये इंटरेस्ट नहीं है, और सेक्शन 194A के अंडर सिर्फ इंटरेस्ट कवर होते हैं। There is this another FAQ that in whose name TDS shall be made when interest income accrued to minor child and both the parents have been deceased। अगर माइनर चाइल्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, यानी उसके नाम पे कोई एफडी वगैरह कराई हुई है और उस पर उसे इंटरेस्ट मिला है और उसके दोनों के दोनों पेरेंट्स आर ऑल्सो डिसीज्ड, सो उस केस में क्या होगा, किसको इंटरेस्ट मिलेगा, किसके ऊपर टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा। So in such case, TDS on interest income accrued to minor is required to be deducted. Definitely TDS कटेगा, required to be deducted and reported, and that too against the PAN of the minor child, यानी minor child के PAN के ऊपर TDS कटेगा इस section के अंडर। Now coming on to the next point, that whether payment of interest by cooperative bank to a cooperative society is liable for TDS under section 194A. So as per clause 5, payment of interest by cooperative society to any cooperative society which is not a bank is not liable to TDS under section 194A.
यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी इंक्लूड कर रही है कोऑपरेटिव बैंक को, तो जहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वहाँ पे टीडीएस नहीं कटता है सेक्शन के अंदर, यह मैंने आपको पहले ही बताया था। सो नो टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड इन सच केस। Now, whether partnership firm is liable to deduct TDS on a sum paid as interest on loan borrowed from Indian branch of a foreign bank। अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट पे करना है किसी इंडियन ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक को, तो क्या उसमें पार्टनरशिप फर्म टीडीएस काट के उसके बाद पे करेगी? सो यहाँ पे आइए पढ़ते हैं कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। टीडीएस अगर दिया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर कवर किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को, तो टीडीएस नहीं कटेगा उस सेक्शन के अंडर। ये मैंने आपको बताया था पहले ही, और यही चीज यहाँ पे भी कवर हो रही है। तो अब सिंस दिस इंडियन ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इज कवर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन 1949, तो यहाँ पे टीडीएस नहीं कटने की जरूरत, यानी पार्टनरशिप फर्म को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। नाउ टाइम लिमिट टू डिपॉजिट टीडीएस। टाइम लिमिट क्या है टीडीएस डिपॉजिट करने की? तो इसमें मंथ्स के प्रोविजंस अलग अलग होते हैं। अप्रैल टू फरवरी के लिए दिस हैज बीन केप्ट एज, जिस भी मंथ का टीडीएस आपका डिडक्ट हो रहा है उस मंथ से नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक आपका टीडीएस डिपॉजिट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अप्रैल का अगर आपका टीडीएस कटा है, तो अप्रैल का टीडीएस कभी भी कटा हो पूरे मंथ का, तो वो 7 मई से पहले डिपॉजिट हो जाना चाहिए गवर्नमेंट के अकाउंट में। यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन है मार्च का मंथ। मार्च के मंथ में ये डेट रखी गई है 30 अप्रैल और बिफोर, यानी मार्च के मंथ का टीडीएस 30 अप्रैल या उससे पहले डिपॉजिट हो जाना चाहिए। नाउ रिटर्न एंड इंटरेस्ट, इसकी रिटर्न जाती है, यानी सेक्शन 194A के अंडर डिडक्ट हुए टीडीएस की रिटर्न जाती है 26Q, और ये रिटर्न जाती है क्वार्टरली बेसिस पे। नाउ व्हाट आर द इंटरेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज जो पे करने पड़ सकते हैं अगर सही टाइम पे टीडीएस डिपॉजिट नहीं करा है या डिडक्ट नहीं करा है। तो नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट केस, अगर टीडीएस हमारा डिडक्ट नहीं करा है और ना ही पे करा गया है, तो उस केस में 1% पर मंथ का इंटरेस्ट पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है डिडक्टर को, अगर उसने सही टाइम पे टीडीएस ना ही डिडक्ट किया है और ना ही डिपॉजिट किया है। तो सेकेंड केस, अगर उसने डिडक्ट तो कर लिया है सही टाइम पे टीडीएस लेकिन डिपॉजिट नहीं किया है, तो अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ 1.5% पर मंथ तक की इंटरेस्ट पेनल्टी देनी पड़ सकती है फ्रॉम द डेट उसने टीडीएस एक्चुअली जब काटा है टिल द डेट एक्चुअली जब उसने टीडीएस डिपॉजिट किया है। तो नाउ आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहूँगी यहाँ पे टैक्स प्लानिंग की, और आप कैसे अपना टीडीएस बचा सकते हैं इस सेक्शन के अंडर। तो सबसे पहले तो अगर आपने एफडी ही करा रखी है और एफडी का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी एफडी का इंटरेस्ट किसी एक बैंक का एक्सीड मत होने दीजिए 40,000 से। हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी 40,000 रखी गई है, तो आप यहाँ पे अपनी अलग अलग बैंक में एफडी कराइए, और एफडी इस तरह से कराइए कि उसका 1 साल का इंटरेस्ट 40,000 को एक्सीड ना करे। So do FD in different banks so that your interest comes below threshold limit in every bank, और इस तरह से आप बिना TDS कटवाए एक हायर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। Now coming on to the second point, आप 15G या 15H फॉर्म भरिए और उससे अपना TDS बचाइए। 15G या 15H फॉर्म कैसे भरते हैं, उसकी क्या प्रोविजंस होते हैं, वो सब एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे डली हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसे रेफर करना ना भूलें। नाउ अगर आपने अपनी डिक्लेरेशन ली है सेक्शन 197A के अंडर, जो कि मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताई थी कि आप ये फाइल कर सकते हैं और असेसिंग ऑफिसर से अपना TDS रिडक्शन का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा कोई सर्टिफिकेट लिया है तो भी आपका TDS कम कटेगा, एंड दिस इज ऑल्सो द सेम। सो इस तरह से आप अपने टैक्स प्लानिंग करिए अच्छे से और अपने TDS बचाइए सेक्शन के अंडर। और ये वाली वीडियो आप शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो में आप ज़रूर कवर हो रहे होंगे या फिर आपके जानने वालों को भी इंटरेस्ट मिला होगा और वो ज़रूर कटा होगा। तो अगर आपका TDS कटा है इस सेक्शन के अंडर, तो आप अपनी ITR ज़रूर फाइल करिए। उसमें अगर आपका रिफंड बन रहा होगा तो आपका सारा इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा। अगर आपका रिफंड नहीं भी बन रहा है तो आपका ये वाला अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी के थ्रू, तो उससे भी आपको डेफिनेटली टैक्स हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कैसी भी कोई भी और कन्फ्यूज़न है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू क्लिक द सब्सक्राइब बटन, एंड मिलते हैं TDS की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू एंड फ्रेश सेक्शन। अंटिल देन बाय बाय।